आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, आज हम चर्चा करेंगे भूमि विधि यानी लैंड लॉ के संबंध में खतौनी यानी कि खतौनी के विवरण के संबंध में जो अधिकार अभिलेख होता है उसके विवरण के संबंध में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको भूमि धारक यानी कि खतौनी प्राप्त करने वाला नहीं जानता है, और कोई ऐसी चीज किसी अभिलेख में इसलिए नहीं लिखी जाती है कि वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, भले ही आपकी खतौनी है लेकिन जो कुछ उसमें अंकित है उसमें से कुछ में से आपका हित होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी अंकित है उस खतौनी से रिलेटेड है, उस खतौनी में उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। तो साथियों जब हम अपनी भूमि की खतौनी तहसील या अंचल कार्यालय से प्राप्त करते हैं तो उस खतौनी में हम देखते हैं भाग 1 लिखा होता है। तो साथियों आज हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको इस बात की जानकारी दें कि जो आप खतौनी तहसील के कंप्यूटर कार्यालय या अंचल कार्यालय से प्राप्त करते हैं उसमें जो भाग 1 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो साथियों जो जमींदारी विनाश अधिनियम जो बना 1950 उसमें जो भूमियां थी उनकी श्रेणी बनाई गई। तो उसमें कुल 9 श्रेणियां बनाई गई हैं और उन 9 श्रेणियों में उप श्रेणियां बनाई गई हैं जिनकी संख्या 25 है, यानी कि सभी मिलाकर श्रेणियां 25 हैं उप श्रेणियों को मिलाकर, और जो मूल श्रेणी है वो मात्र 9 है। तो साथियों आज हम इसमें यही समझेंगे कि जो हम खतौनी प्राप्त करते हैं उसमें भाग 1 क्यों लिखा होता है और उसका क्या मतलब होता है और उससे हमारा क्या लेना देना है, क्या वास्ता है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों स्लिप बोर्ड पे विस्तृत रूप से इसको समझते हैं। भूमि अभिलेख खतौनी का विवरण। साथियों खतौनी में भूमि की व्यवस्थित जानकारी के लिए इसको श्रेणीबद्ध किया गया है। जमींदारी विनाश के बाद उत्तर प्रदेश में गांव की समस्त भूमि को 9 भागों यानी श्रेणियों या वर्गों में बांटा गया है और 9 श्रेणियों को 25 उप श्रेणियों या वर्गों में रखा गया है। कहने का मतलब है कि जो खतौनी में भूमि की व्यवस्थित जानकारी के लिए इसको श्रेणीबद्ध किया गया है, इसकी श्रेणियां बना दी गई हैं और जमींदारी विनाश के बाद उत्तर प्रदेश में गांव की जो समस्त भूमि थी उनको 9 श्रेणियों यानी कि 9 वर्गों में रखा गया है और उन 9 वर्गों को 25 उप वर्गों में रखा गया है। तो साथियों प्रत्येक गांव की खतौनी के 2 भाग होते हैं। जो खतौनी होती है गांव की उसके 2 भाग होते हैं। तो इसमें देखते हैं जो हमारी खतौनी में भाग नंबर 1 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं नंबर 1 प्रथम भाग हिस्सा अव्वल। जो प्रथम भाग हिस्सा होता है वो अव्वल होता है। अव्वल का मतलब होता है सबसे अच्छा, और द्वितीय भाग होता है हिस्सा 2 मतलब उससे लो। तो साथियों जो हिस्सा अव्वल होता है यानी प्रथम भाग होता है या भाग 1 जो खतौनी में लिखा होता है वो खतौनी वो किसानों की उपयोग की भूमि है उसके संबंध में होती है। तो अब हम यहां देखेंगे कि प्रथम भाग हिस्सा अव्वल में क्या क्या होता है। जो प्रथम भाग हिस्सा अव्वल होता है यानी कि भाग नंबर 1 होता है जिसे हम तहसील के अंचल कार्यालय यानी कि तहसील या अंचल कार्यालय से प्राप्त करते हैं खतौनी, उसमें भाग 1 लिखा होता है। तो इस भाग में भूमि की श्रेणी या वर्ग 1 से 6 तक का रखा गया है, यानी कि जो प्रथम भाग है
इस भाग में भूमि की श्रेणी या वर्ग 1 से 6 तक को रखा गया है और श्रेणी 1 से लेकर 5 तक कृषि योग्य भूमि कहलाती है। जो साथियों भाग नंबर 1 में भूमि रखी गई है वो श्रेणी 1 से 6 तक की है और 1 से लेकर 5 तक कृषि योग्य भूमि कहलाती है। जो 1 से 5 तक की श्रेणी की भूमि है वो कृषि योग्य भूमि कहलाती है तथा श्रेणी 6 की भूमि आबादी यानी गैर कृषिक होती है। जो श्रेणी 6 की भूमि होती है वो गैर कृषिक होती है और आबादी की भूमि होती है और इसमें अन्य जो है प्रकार की भूमियां भी शामिल हैं, जलमग्न भूमि है, इस प्रकार की अन्य भूमियां भी शामिल हैं। आप देखते हैं द्वितीय भाग में जो दूसरा भाग होता है ये सार्वजनिक नहीं होता है, ये इसकी सभी को जरूरत भी नहीं होती है। इसमें जो है सरकार की भूमि होती है, सरकार की भूमि तो अन्य भी हैं लेकिन इसमें जो सरकार की भूमि होती है उससे किसी से कोई वास्ता सरोकार नहीं होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादातर लोग निकलवाते भी नहीं हैं। तो देखते हैं द्वितीय भाग हिस्सा द्वयम। इस भाग में श्रेणी 7 से 9 तक की भूमियों का उल्लेख होता है। इसे सिकमी या मारूसी भूमि भी कहा जाता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा भूमि अभिलेख खतौनी के विवरण में भाग 1 क्यों लिखा होता है, यानी कि भाग 1 हिस्सा अव्वल जो लिखा होता है वो क्यों लिखा होता है। ये खतौनी जिनके पास भूमि है, जिनके नाम जमीन है गांव में, वो लोग जब ये खतौनी प्राप्त करते हैं तो उसमें भाग 1 लिख कर आता है। तो जो भाग 1 लिखा होता है वो किस लिए लिखा होता है यही समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और ये बात लगभग ये मान लीजिए कि जो भी राजस्व से जुड़े लोग हैं बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि खतौनी में भाग 1 भाग 2 क्यों लिखा होता है। तो साथियों हमने आज इस खतौनी के विवरण में समझा प्रत्येक गांव की खतौनी के 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग हिस्सा अव्वल, द्वितीय भाग हिस्सा द्वयम। जो प्रथम भाग होता है उसमें 1 से 6 श्रेणी तक की भूमि का उल्लेख होता है और जो द्वितीय भाग होता है, दूसरा भाग होता है, उसमें 7 से 9 तक की श्रेणी का भूमि का उल्लेख होता है। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में जो बताया गया है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।